सो एवरीबडी हैज टू बिलीव इस वीडियो के साथ कि तुम कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। मैं ये चारों चीजें करती चलूंगी हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप देख रहे होंगे कि आपका वो सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से बच्चों प्रिपेयर हो रहा होगा। ये सब करने के बाद जो सबसे अहम रहेगा एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करने के लिए, वो होंगे मल्टीपल रिविजन। तो बच्चों अगर आप लोगों की अभी पढ़ाई का जो स्टेटस है, हो सकता है 0% है, 10% है, 20% है, और आप लोगों का जो तैयारी करने का फाइनल गोल है कि मैम हमें 98 या 99% मार्क्स अचीव करने हैं और समय हमारे पास अब काफी कम बच रहा है, तो क्या हम लोग अभी इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अगर अब पढ़ना स्टार्ट कर दे, इस तरीके को फॉलो करें तो हम भी वो मार्क्स लेकर आ सकते हैं, येस और नो? तो ये कंफ्यूजन बच्चों अगर आप लोगों का है तो आप एक सही वीडियो तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बता रही होंगी जिनको अगर आप लोग लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो अभी भी आप वो चेंज अपने मार्क्स अपने स्कोर कार्ड में ला सकते हो, जिसके लिए शायद आप एक्सपेक्ट करो, जिसके लिए शायद आप मेहनत करना चाहते हो। हाँ, शुरुआत ऑब्वियसली बच्चों चाहने से होगी, तो उन स्टेप से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि जब तक आप किसी चीज को मुश्किल मानोगे वो तब तक आपको मुश्किल लगती रहेगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो के एंड में भी कमेंट सेक्शन में डाल के जाएं, वो ये है कि आप जिस भी स्ट्रीम के, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, तो आप लोगों के मन में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मैम ये सब्जेक्ट ईजी। आपको जो भी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, केमिस्ट्री मुश्किल लगता है, फिजिक्स मुश्किल लगता है, जो भी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, जिसको भी आप पढ़ना नहीं चाहते, जिसको भी सोच के आपको लगता है कि मैम इसमें तो मेरे मार्क्स नहीं आ सकते, पहली चीज जो आपको दिमाग में अपने क्लियर करनी है वो ये है कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, और औरों से हुआ है तो तुमसे क्यों नहीं होगा। हर इंसान को भगवान ने वो क्षमताएं दी है, कैपेबिलिटीज दी है। हाँ, किसी को ज्यादा मेहनत लगेगी, किसी को कम, लेकिन मेहनत ना करना एक ऑल्टरनेटिव नहीं है रिजल्ट ना लाने का। सो आई थिंक सो सबसे पहली शुरुआत बच्चों पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ होगी। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरीबडी हैज टू बिलीव इस वीडियो के साथ कि तुम कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, और ये सोच के साथ आपको अपनी पढ़ाई को अब से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या ऐसी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आप मैक्सिमम स्कोर 98% लाना चाहते हो? बोर्ड्स में बच्चों 98-99% लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप के पैटर्न को फॉलो किया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम हर तरीके की चीज़ों को कवर कर लें तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे मार्क्स को स्कोर कर रहे होगे। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों जो आप लोग का रहेगा वो ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी उठा के रीड करने की कोशिश करते हैं। और एनसीईआरटी चाहे आप कितना ही बोलो छोटी किताब है, पतली किताब है, लेकिन वो उतनी आसान नहीं है, उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना मुश्किल है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको सबसे पहले जो करना है वो एक लेक्चर फॉलो करना है। अब वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी टीचर का हो सकता है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो। टीचर शुड बी द वन जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। सब्जेक्ट आसान या मुश्किल टीचर के पढ़ाने के ऊपर भी करता है। सो यू नीड टू फॉलो वन टीचर एंड स्टिक टू दैट टीचर। वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, कोई भी मीडियम से हो सकता है। प्रेफरेबली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक ऑनलाइन टीचर को फॉलो करो तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है वो यहाँ पे बच रहा होगा। तो शुरुआत करेंगे एक लेक्चर को फॉलो करने से, और वो लेक्चर डिटेल्ड होना चाहिए। वो लेक्चर ऐसा नहीं है कि आपने वन शॉट फॉलो किया और वन शॉट ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें ऊपर से होती हैं। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझने में मुश्किल आती है तो आपको उसके डिटेल्ड लेक्चर्स को फॉलो करना है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस सब्जेक्ट को कॉन्कर कर पा रहे होगे। सेकेंड स्टेप बच्चों ये रहेगा कि आप सभी लोगों को लेक्चर देखने के बाद अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर आप उसमें आलस कर रहे हो, मैम मुझसे नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो मार्क्स लेकर आ सकते हो वो नहीं लाओगे, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ लंबे समय तक रिटेन होती है। सो इस चीज़ का आलस बच्चों नहीं करना है कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं पीडीएफ सेव कर लूंगा, मैं इससे ले लूंगा, मैं उससे ले लूंगा, मैं ये डाउनलोड कर लूंगा। नहीं, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने नोट्स खुद बनाते हो, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं वो आपको समझ में ज़्यादा टाइम तक आएंगे और ज़्यादा समय तक आप उसको याद कर पाओगे। तीसरा स्टेप जो रहेगा बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप अगर ये डरते रहोगे कि यार मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ, मुझसे क्वेश्चन होता नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसी चीज़ को छोड़ रहे हो जो बहुत क्रूशियल है आपके मार्क्स को स्कोर करवाने के लिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सही किताब से होनी चाहिए, सही टाइप की होनी चाहिए। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ, अगर मैं थ्योरेटिकल चीज़ों की बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एनसीईआरटी फॉलो डेफिनेटली करनी है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चंस है तो मैं एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और साथ में एक सैम्पल पेपर के लिए मैं कोई भी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकता हूँ। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात मैं बच्चों एमसीक्यू की करूँ, क्योंकि
प्रीवियस बार एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, सीयूटी में इंपॉर्टेंट है, जेई में इंपॉर्टेंट है, नीट में इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप पहली किताब जो फॉलो करोगे वो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहेगी, और दूसरी किताब जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ वो है आप अड्डा 24/7 की बुक्स को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, डिफिकल्टी वाइज दिए हुए हैं, साथ में उनके सोल्यूशंस डाले हुए हैं, आपको चैप्टर का समरी दिया हुआ है। सो आई थिंक एक बुक जो आपकी सारी चीज़ों को कवर करेगी, मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करेगी, तो वो आप यहाँ से फॉलो ऑन कर सकते हैं। किताब के बाद जो आखिरी स्टेप आपका निकल के आएगा वो स्टेप है जो आप सबसे पहले करे थे, दैट इज एनसीईआरटी रीडिंग। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब करके मैं एनसीईआरटी रीड नहीं करूं तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लंडर होगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी रीडिंग आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी। जब आपने एक लेक्चर फॉलो किया, आपने नोट्स बनाए, आपने क्वेश्चंस बनाए, तो आपको एनसीईआरटी डिकोड करना आसान होगा। रादर अगर आप ये स्टेप नंबर 1 पे करते तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हिलता, आपका पढ़ने का मन नहीं करता और कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो सीक्वेंस सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर फॉलो करके, नोट्स बना के, प्रैक्टिस करके फिर अपने को एनसीईआरटी रीड करना। और अगर मैं ये चारों चीज़ें करती चलूंगी हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप देख रहे होगे कि आपका वो सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से बच्चों प्रिपेयर हो रहा होगा। एंड डेफिनेटली अगर आप किसी का हेल्प लेते हो तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी और आसान हो जाती हैं। ये सब करने के बाद जो सबसे अहम रहेगा एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करने के लिए, वो होंगे मल्टीपल रिविजन्स। एक बार आपको सिलेबस डेप्थ में कंप्लीट करना है, एंड देन वी नीड टू फोकस कि मैं अपने नोट्स के थ्रू मल्टीपल रिवाइज करूंगा। मैं उसके बाद लेक्चर शायद ना देखूं, नोट्स फॉलो करूंगा एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, नोट्स फॉलो करूंगा एंड देन मैं आपके सैम्पल पेपर्स या आपके टेस्ट जो है उनको फॉलो करूंगा, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि कौन से चैप्टर में कौन सा सेक्शन आपका वीक है। अपार्ट फ्रॉम इट बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक जनरल चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठा रहे हो तो आप उसे बेसिक से उठाओगे, ये नहीं कि डायरेक्टली आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने लगे हो। कोशिश करेंगे अगर जैसे कोई फिजिकल का टॉपिक है, कोई मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, तो आपको फॉर्मूला चार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक एज देगा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। एंड क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको चैलेंज लेना है और उसको सॉल्व करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो आप लोगों के लिए रूल बुक होनी चाहिए अगर आप स्कोर करना चाहते हैं अब से लेके आपके लास्ट तक 98% तक का स्कोर। लेकिन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने टारगेट्स अभी से सेट करने पड़ेंगे। अगर आप एक अनप्लान्ड मैनर में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट ला सकते हो वो नहीं ला पाओगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 4 महीने या 5 महीने हैं तो मैं दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करूंगा। 2 महीने हैं, 1 महीने में आपके रफली मैं फॉर एग्जाम्पल 4 चैप्टर कर रहा हूँ या 5 चैप्टर कर रहा हूँ, तो आपके टारगेट्स पहले से सेट होने चाहिए और फिर उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने घंटे डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो जब भी पढ़ाई करोगे वो घंटे देख के नहीं करोगे, वो टारगेट देख के करोगे कि आज मुझे 1 चैप्टर करना है, जब तक 1 चैप्टर नहीं होगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। सो द बेसिक फ्लो चार्ट इज गोइंग टू बी, आपको पहले अपना मंथली टारगेट सेट करना है, मंथली टारगेट को वीक में डिवाइड करना है और वीकली को आपको डेली डिवाइड करना है। डेली के अकॉर्डिंग आप पढ़ने बैठोगे, पढ़ने का सीक्वेंस यही रहेगा, पहले लेक्चर देखोगे, फिर नोट्स बनाओगे, देन यू आर गोइंग टू फॉलो योर प्रैक्टिस सेट एंड लास्टली आप लोग को एनसीईआरटी रीड करना है। तो अगर आप ये ब्रॉड फ्लो चार्ट फॉलो कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा होगा। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी बच्चों, अ स्मॉल हेल्प इज नेवर बैड। मतलब अगर आप लोगों को ये सब करने में प्रॉब्लम खुद से आती है तो यू नीड टू एसोसिएट योरसेल्फ विद दैट सेट ऑफ टीचर्स जो कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्ट कर रहे हो और आपकी हेल्प कर रहे हो। तो अगर आप सर्च करो कोई बैचेस को तो आप अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जाके कंप्लीट साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए क्लास 12 ओरिएंटेड बैचेस भी है, 12th और सीयूटी ओरिएंटेड बैचेस भी है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो एंड ये कोड यूज कर सकते हो इन बैचेस में इनरोल करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। एंड मेक श्योर करो कि शुरुआत करो, जब तक डरते रहोगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक बच्चों नहीं पहुंच सकते हो। तो पहले डर को हराना है और फिर मेहनत करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब आप मेहनत करने की ठान लोगे, अपने गोल को सेट कर लोगे, तो आप उस गोल तक पहुंच भी जाओगे, प्रोवाइडेड आप सही तरीके को फॉलो करो। तो ये तरीका अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, यस मैम वी आर रेडी एंड वी कैन डू इट। एंड मेक श्योर करना कि अपनी तैयारी को बेहतरीन एज दो, चाहे आप बैचेस के थ्रू कर रहे हो या फिर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ऑल द बेस्ट।